आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु सामर्थी सर्वशक्तिमान पिताजी, हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु पवित्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में पिता एक बार फिर से आज की शाम प्रभु आपके चरणों में आते हैं। पिता आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के, स्तुति, प्रशंसा और तारीफ के योग्य पिता है प्रभु जी। और पिता आपने हम मनुष्यों को भी अपनी महिमा के लिए रचा है। पिता हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और पिता आपने फिर से एक बार प्रभु जी अपने वचनों को हमें सुनाने के लिए, प्रभु जी अपने वचनों को देने के लिए पिता हमें जोड़ा है। तो आपस में पिता मैं इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और पिता जो कुछ भी हम सुन रहे हैं प्रभु जी, जो कुछ भी हम सीख रहे हैं प्रभु जी, सच में पिता वो केवल सुनने वाले नहीं बल्कि हम सच में आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने प्रभु जी। आप हम सब की ऐसी बड़ी सहायता करें प्रभु जी। हमारा हृदय एक अच्छी भूमि बनने पाए प्रभु जी। हमारे कान खुले रहे प्रभु जी आपके वचनों को सुनने के लिए मेरे पिता। और प्रभु हमने जो कुछ भी प्रभु जी आपके द्वारा प्रभु जी मामों के मुंह से हम सुनते हैं पिता, सच में हम उस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्रभु फिर से एक बार मामों के जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु जी। और निरंतर आप उनकी सहायता और मदद कर रहे हैं प्रभु, मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। उनकी हर एक परिस्थितियों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और पिता विशेष करके आज के दिन को, आज के इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और जो कुछ भी आप हमसे आज बात करना चाहते हैं प्रभु जी, जो कुछ भी पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमको सुनाना चाहते हैं प्रभु अपने वचनों को पिता, सच में हम उसे ग्रहण कर सके। आप ऐसी बड़ी सहायता करें प्रभु जी। मामों की सहायता करें प्रभु जी। और उनके प्रभु जी स्वास्थ्य को हम विशेष करके आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। प्रभु जी सारे भाई बहनों को जितने जुड़ चुके हैं और जितने अभी तक नहीं भी जुड़े हैं पिता, हम सबको आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं प्रभु जी। सारे इंटरनेट कनेक्शंस को प्रभु जी पिता आपके प्रभु जी अधीनता में हम सौंपते हैं प्रभु, ताकि किसी भी प्रकार से कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो प्रभु। और हम भली भांति प्रभु जी सही तरीके से प्रभु जी आपके वचनों को पढ़ने पाए, सुनने पाए। और प्रभु जी सच में आप जो हमको बताना चाहते हैं हमारी आवश्यकता के अनुसार प्रभु, हम उसको ग्रहण कर पाए प्रभु जी। सो पिता एक एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं प्रभु जी। और उन वचनों को के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं जिन वचनों को आज आप हमको बताना चाहते हैं प्रभु जी। सारी महिमा आपको देते हुए दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आमीन। सो एक बार फिर से आज के दिन आज के अध्ययन में सभी प्रियजनों का मैं स्वागत करता हूँ। और कुलुस्तियों की पत्री 2 अध्याय उसके 6 और 7 पद को पढ़ेंगे। पढ़िए। कुलुसियों 2:6 और 7। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। Colossians 2 verses 6 and 7. Therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. तो यहाँ पर रूटिंग शब्द यूज हुआ। रूटेड, जड़ पकड़ते जाओ। और तब जड़ के विषय में एक बात हम जानते हैं, किसी भी पेड़ का जड़ दिखता नहीं है, ये अंदर अंदर बढ़ता है। इसलिए पौलुस के इन शब्दों को ध्यान से समझिए कि हमारा इंटरनल ग्रोथ कैसा है। सही मायने में हम बढ़ रहे हैं या बाहरी कुछ काम करके सोचते हैं कि हम आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहे हैं। इस बात को सबसे पहले आज के दिन ध्यान कीजिए कि आप अंदर अंदर आपकी बाढ़ कैसी है। अंदर अंदर जैसे जड़ बढ़ता है, जड़ यदि मजबूत होगा तो पेड़ मजबूत होता है। और इसलिए आज इसी विषय पर हम लोग ध्यान करेंगे। पढ़िए। इब्रानियों 12:14 और 15। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं।
Hebrews 12 verses 14-15. Strive for peace with everyone, and for the holiness without which no one will see the Lord. See to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled. रूट ऑफ बिटरनेस, ये बहुत डेंजरस चीज होती है। यदि कड़वी जड़ हो जाए तो कोई भी जड़ यदि किसी भी मजबूत दीवार को दो भाग कर देता है। और इसलिए इसके विषय में भी एक तरफ तो बोला कि तुम अंदर अंदर जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाओ, पर कोई कड़वी जड़ न हो। इसके विषय में आज एक बात ध्यान करेंगे हम। दो प्रकार के रूट हैं, एक तो जो हमको मसीही जीवन में बढ़ने में सहायता करता है, दूसरा जो हमारे मसीही जीवन को, हमारी एकता को तोड़ने का काम करता है, रूट ऑफ बिटरनेस। इसलिए कड़वाहट के विषय में क्या क्या बोलती है बाइबल, बोलिए, पढ़िए। नीति वचन 6:16 से 19 तक। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। 7 बातें बोलता है जिससे परमेश्वर बैर रखता है। और तब इसमें 7 आप नंबर देख सकते हैं कौन कौन सी। पर मुझे तो कई लोग मेरे आसपास दिखते हैं जो जिसमें 7 in 1, एक व्यक्ति में सातों बातें दिखाई देती हैं। ऐसे भी लोग हैं हमारे आसपास, आप ध्यान कीजिए। और तब अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, मतलब मन में आदमी कल्पना कर लेता है और उसी को सच बनाने का कोशिश करता है। सो ये ऐसा व्यक्ति हमेशा कड़वाहट से भरा रहता है, कड़वी जड़ इसको बोलते हैं। ये सारी बातें कड़वाहट से जुड़ी हुई हैं। 7 बातें हैं, जो 7 रूट हैं इसके। ये सारी चीज़ें एक घर को तोड़ने के लिए पर्याप्त होती है। पढ़िए। Proverbs 6 verse 16-19. There are 6 things that the Lord hates, 7 that are an abomination to him: haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that make haste to run to evil, a false witness who breathes out lies, and one who sows discord among brothers. व्यवस्था विवरण 29, उसके 18, 19 और 20 में भी इससे जुड़ी एक बात लिखी, पढ़िए। व्यवस्था विवरण 29:18 से 20 तक। फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष व कड़वा बीज उगा हो, और ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने और यह सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हठ पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं तो भी मेरा कुशल होगा। यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा, और जितने शाप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे, और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। Deuteronomy chapter 21 verses 18-20. Beware, lest there be among you a man or woman or clan or tribe whose heart is turning away today from the Lord our God to go and serve the gods of those nations. Beware, lest there be among you a root bearing poisonous and bitter fruit, one who, when he hears the words of this sworn covenant, blesses himself in his heart, saying, I shall be safe, though I walk in the stubbornness of my heart. This will lead to the sweeping away of moist and dry alike. The Lord will not be willing to forgive him, but rather the anger of the Lord and his jealousy will smoke against that man, and the curses written in this book will settle upon him, and the Lord will blot out his name from under heaven. तो कड़वाहट से भरा व्यक्ति आशीष नहीं पाता है। यहाँ पर लिखा है कि ये व्यवस्था की गई कि वो श्रापित होता है। और इसलिए ऐसे श्रापित व्यक्ति दिखाई देंगे आपको जिनके अंदर कड़वाहट रहती है, उनका
बाहर भी दिखता है, सारा सारा चीज समझ में आता है कि ये कड़वाहट से भरा व्यक्ति जिसको परमेश्वर का श्राप मिला हुआ है। इफिसी 4:26 से 32 तक पढ़िए। इफिसियों 4:26 से 32 तक। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाएं, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जो कड़वाहट से भरे लोग होते हैं उनके मुंह से कभी भी अच्छी बातें नहीं सुनाई देती, हमेशा बुरी बातें करता है वो। और इसलिए ये लाइनें लिखी गई, पढ़िए। Ephesians chapter 4 verses 26 to 32. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger, and give no opportunity to the devil. Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं कलीसियाई लोगों के लिए। पौलुस ने चिता है, कलीसिया में ये बातें होती हैं, घरों में ये बातें होती हैं। लेट ऑल बिटरनेस एंड wrath एंड एंगर एंड क्लेमर एंड स्लेंडर बी पुट अवे फ्रॉम यू। ये सब बातें तुमसे दूर रहे, ये समझा रहा हूँ। होशे 9:16। एप्रैम मारा हुआ है, उनकी जड़ सूख गई, उनमें फल न लगेगा। Hosea 9:16. Ephraim is stricken, their root is dried up. They shall bear no fruit. Even though they give birth, I will put their beloved children to death. तो कड़वी जड़ ना हो, पर जिस जड़ की शुरुआत किया हमने वो नहीं सूखना चाहिए, नहीं तो फल फल रहित हो जाएगा वो। और इसलिए प्रेम के बारे में लिखा है, प्रेम के विषय में कुछ बातों पर ध्यान करेंगे। क्यों होशे उसकी 7 का जड़ क्यों उसकी जड़ सूख गई है, प्रेम के विषय में क्या लिखा है, पढ़िए। होशे 7:8। एप्रैम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। एप्रैम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी न गई हो। Hosea 7 verse 8. Ephraim mingled with godless foreigners, making themselves as worthless as a half-baked cake. प्रेम के विषय में लिखा, गॉडलेस फॉरेनर्स के साथ में मिला जुला रहता है, देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है, और ऐसी चपाती ठहरा एज अ हाफ बेक्ड केक लिखा है, जो एक तरफा सिकाई कर रहा है, केवल एक तरफा। इस बात को पहले भी मैं बताया हूँ, आज भी इस बात को याद कीजिए कि हमारे जीवन के दो भाग हैं, शारीरिक और आत्मिक। कई लोग शारीरिक जीवन में बहुत उन्नत हैं, पर आत्मिक जीवन उनका कमजोर है। कई लोगों का आत्मिक जीवन बड़ा उन्नत है, पर कई लोगों का शारीरिक भाग कमजोर है। प्रभु सहायता करे कि हमारा दोनों भाग बराबर सिका हुआ हो। रोमियो 9:11 से 14 तक।
अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था कि उसने कहा कि जेठा छुटके का दास होगा। इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं, परंतु बुलाने वाले पर बनी रहे। जैसा लिखा है कि मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। तो हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं। Romans chapter 9, verses 11 to 14. Before they were born, before they had done anything good or bad, she received a message from God. This message shows that God chooses people according to his own purposes. He calls people, but not according to their good or bad works. She was told, your older son will serve your younger son. In the words of the scriptures, I loved Jacob, but I rejected Esau. Are we saying then that God was unfair? Of course not. God chooses people according to his own purpose. ये अपने इच्छा के अनुरूप लोगों को चुनता है। पूरे पुराने नियम को यदि आप ध्यान करेंगे, हमेशा बड़ा नुकसान उठाया, छोटे को आशीष मिली। और तब उसने यहाँ पर कहा था कि जेठा छुटके का दास होगा। तो क्या हम कहें कि परमेश्वर के यहाँ न्याय है? कदापि नहीं। ये क्यों बोला उसने जेठा छुटके का दास होगा? इस जेठा और छुटके पर आज ध्यान केंद्रित करेंगे। उत्पत्ति 48 13 से अंतिम तक। जेठा छुटका। यदि इसको ठीक से समझना है तो 48 अध्याय को 13 से आखिरी तक जरूर आज पढ़ लेना, आप अपने बिस्तर में जाने से पहले। एल्डर ए नियंगर का क्या कॉन्सेप्ट है, पढ़िए। निर्गमन 4 का 22। तू फिरौन से कहना कि यहोवा यूं कहता है कि इसराइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। उसने इज़राइल को जेठा कहा, तो फिर छुटका कौन है उस पर ध्यान करेंगे। उत्पत्ति 48 13 और 14। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात एप्रैम को अपने दाहिने हाथ से कि वह इसराइल के बाएं हाथ पड़े, और मनश्शे को अपने बाएं हाथ से कि इसराइल के दाहिने हाथ पड़े, उन्हें उसके पास ले गया। तब इसराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सिर पर जो छोटा था, और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने तो जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। Genesis 48, verses 13 to 14. Then he positioned the boys in front of Jacob. With his right hand he directed Ephraim towards Jacob's left hand, and with his left hand he put Manasseh at Jacob's right hand. But Jacob crossed his arms as he reached out to lay his hands on the boys' heads. He put his right hand on the head of Ephraim, though he was the younger boy, and his left hand on the head of Manasseh, though he was the firstborn. तो इस बात को थोड़ा ठीक से ध्यान कीजिए, इमेजिन कीजिए कि यूसुफ ने क्या किया और उसके पिता ने क्या किया। ये दोनों बच्चों में बड़ा कौन था, छोटा कौन था? और तब बड़े को दाहिने हाथ की आशीष मिलनी चाहिए थी, पर उसने जानबूझकर अपना दाहिना हाथ छोटे के ऊपर रख दिया और बायां हाथ अपना बड़े के ऊपर रख दिया। और उसने जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो मनश्शे ही जेठा था, और उसने जेठे की आशीष एफ्रेम को दिया। उत्पत्ति 48 15 और 16। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक अपने को जानकर चलते थे, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरे और मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक के कहलाएं, और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़ें। Genesis 48, verses 15 and 16. Then he blessed Joseph and said, may the God before whom my grandfather Abraham and my father Isaac walked, the God who has been my shepherd all my life to this very day, the angel who has redeemed me from all harm, may he bless these boys. May they preserve my name and the names of Abraham and Isaac,
and may their descendants multiply greatly throughout the earth. उत्पत्ति 48, 17 और 18। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ इब्राहिम के सिर पर रखा है, तब यह बात उसको बुरी लगी। तो उसने अपने पिता का हाथ इस मनसा से पकड़ लिया कि इब्राहिम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। Genesis 48:17 and 18. But Joseph was upset when he saw that his father placed his right hand on Ephraim's head. So Joseph lifted it to move it from Ephraim's head to Manasseh's head. No, my father, he said, this one is the firstborn. Put your right hand on his head. उत्पत्ति 48 का 19। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन, हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ। यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी और यह भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेंगी। Genesis 48 verse 19. But his father refused. I know, my son, I know, he replied. Manasseh will also become a great people, but his younger brother will become even greater, and his descendants will become a multitude of nations. उत्पत्ति 48 का 20। फिर उसने उसी दिन यह कहकर उनको आशीर्वाद दिया कि इस्राएली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे कि परमेश्वर तुझे इब्राहिम और मनश्शे के समान बना दे। और उसने मनश्शे से पहले इब्राहिम का नाम लिया। Genesis 48:20. So Jacob blessed the boys that day with this blessing. The people of Israel will use your names when they give a blessing. They will say, may God make you as prosperous as Ephraim and Manasseh. In this way, Jacob put Ephraim ahead of Manasseh. तो ये याकूब ने भी इस बात को समझा, परमेश्वर की इच्छा को, और उसने प्रेम से पहले मनश्शे से पहले अप्रेम का नाम लिया। और तब हमने पढ़ा कि ये प्रेम जो है वो महान होगा, मनश्शे के ऊपर ही होगा। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है आगे देखेंगे। पढ़िए। इब्रानियों 12, 22 से 24 तक। तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लोहू के पास आए हो जो हाबिल के लोहू से उत्तम बातें कहता है। Hebrews chapter 12 verses 22 to 24. You have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to countless thousands of angels in a joyful gathering. You have come to the assembly of God's firstborn children, whose names are written in heaven. You have come to God Himself, who is the judge over all things. You have come to the spirits of the righteous ones in heaven, who have now been made perfect. You have come to Jesus, the one who mediates the new covenant between God and people, and to the sprinkled blood, which speaks of forgiveness instead of crying out for vengeance like the blood of Abel. यहाँ पर इजरायलियों के लिए पहिलौठों की साधारण सभा शब्द काम मिलाया और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। तो ये दो जेठा और छुटका है। जेठा पुत्र इजरायली ही है, पर उनसे महान है कलीसिया। और ये छुटका पुत्र है जिसके विषय में हमारे प्रभु ने कुछ बात मेंशन किया था। पढ़िए। मत्ती 19, 27 और 28। पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी
जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। Matthew chapter 19, verses 27-28. Then Peter said to him, "We've given up everything to follow you. What will we get?" Jesus replied, "I assure you that when the world is made new and the Son of Man sits upon his glorious throne, you who have been my followers will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel." तो इस बात को याद रखिए, इसको कभी मत भूलिए कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में जो उसके संतान बनते हैं उनके लिए कैसा प्लानिंग रखा है। वो इजरायलियों का जो जो जेठा है उसका उस पर उनका न्याय करेंगे। पैलोटों की साधारण सभा इसलिए शब्द काम मिला है क्योंकि कलीसिया की स्थिति इजराइल से कहीं बड़ी होगी, और इसलिए प्रभु सहायता करे कि जेठे और छुटके के इस भेद को ठीक ठीक समझिए और उसके बाद जो बातें बताई जा रही है उस पर ध्यान रखिए। पढ़िए। इब्रानियों 12 का 25। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वालों से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। Hebrews 12, verse 25. Be careful that you do not refuse to listen to the one who is speaking. For if the people of Israel did not escape when they refused to listen to Moses, the earthly messenger, we will certainly not escape if we reject the one who speaks to us from heaven. लिखा है कि जब उन्होंने चितौनी पाकर मुंह मोड़ लिया और न बचे, तो हमारे लिए लिख रहा है कि हम स्वर्ग पर से चितौनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। जो परमेश्वर का प्लान है हमारे लिए एकदम डिफरेंट है। कलीसिया उसके लिए इज़राइल के ऊपर है, और इसलिए ये छुटका जो है वही महान होगा, वही वहाँ पर राज्य अधिकारी होगा, और इजरायलियों का हम न्याय करेंगे। ये बात कही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए जो चेतावनी के शब्द आते हैं, जो भी बातें इन दिनों में हम बराबर सुन रहे हैं, उन सारे की बातों पर ध्यान रखें, कड़वाहट के साथ न जिए। प्रभु इन सब बातों में हम सबों की सुधि ले, हम सबों को इन बातों को समझने में सहायता करेंगे। तो पास्टर प्लीज प्रे फॉर ऑल। यस भैया। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। धन्यवाद प्रभु आपका। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। दयालु प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए प्रभु। एक बार फिर आपकी अनुमति के कारण प्रभु हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं प्रभु। हमारे सारे परिवार के लोग जो इस ऑनलाइन अध्ययन में जुड़े हुए हैं प्रभु, सबकी सुधि ले प्रभु। धन्यवाद करते हैं उनके लिए प्रभु, जो आपने उनको निमंत्रण देने के बाद प्रभु उन्होंने बात को सुनकर प्रभु यहाँ पर कष्ट उठाकर प्रभु यहाँ पर जुड़े। प्रभु आज जो बातें आपने सिखाई हैं कि हमारे अंदर कोई भी कड़वाहट उत्पन्न ना हो प्रभु, कोई भी बात ऐसी कड़वी बात हमारे अंदर जड़ ना पकड़े प्रभु। जिस बात को आपने हमें सिखाया है, पवित्रता और प्रेम और दया और प्रभु क्षमा, इन चीजों का प्रभु हमारे अंदर असर होने दे प्रभु, कि हम कोई भी कड़वी बात और कोई भी ऐसी झूठ प्रभु औरों के बारे में और किसी के बारे में प्रभु ना कहें, ना सुने और ना उसमें जीवित रहें प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये अध्ययन के माध्यम से आप प्रभु हमें इस साल की शुरुआत से आप चेताते आए हैं प्रभु। आज एक बार फिर हमने सुना कि चेतावनी की बातों को सुनकर हम हमारा मुख ना मोड़े प्रभु, कहीं पर भी हम और दूर ना चले जाएं आपसे प्रभु। आपने हम पर सहायता हम हमारी सहायता की है प्रभु। ये इस अध्ययन के माध्यम से हमें ये मार्ग एक बार फिर दृढ़ मार्ग पर दृढ़ पकड़कर उसको चलने के लिए प्रभु आपने हमें सिखाया, दिखाया प्रभु। इसीलिए आपका धन्यवाद करते हैं। सहायता कर सबकी प्रभु, चाहे कितना भी दबाव हो प्रभु, कितना भी मार्ग कठिन हो प्रभु, हम आपके बताए हुए मार्ग को छोड़कर प्रभु उस दुनिया के और उस अहम और ईगो के मार्ग पर ना चलें प्रभु, ताकि कोई भी कड़वाहट हमारे अंदर पाई ना जाए। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर आपने संध्याकालीन अध्ययन के माध्यम से हमें चेताया, हमारी सहायता की प्रभु।
हमारा मार्गदर्शन इसी तरह से करते रहे। पवित्र आत्मा हमारी 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 सोच को प्रभु कहीं पर भी उस दिशा में भटकने के लिए प्रभु हम हमें सहायता करके हम उस राह पर ना चल पड़े। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु हमारे आदरणीय शेखर भैया के लिए, प्रभु आपके जन के लिए प्रभु, जिसके माध्यम से आपने एक बार फिर हमारे लिए ये बातें, अच्छी बातें प्रभु, जो उद्धार की बातें हैं प्रभु, भलाई उत्पन्न करने की बातें हैं प्रभु, हमें सिखाएं। प्रभु सहायता कर उनकी प्रभु, ताकि वो और भी आपके उपस्थिति में बैठकर सीख कर प्रभु हम जैसे लोगों को प्रभु सिखाएं। और कहीं पर भी प्रभु हमारे अंदर कोई भी कड़वी जड़, कड़वी शाखा प्रभु जड़ ना पकड़ पाए, तो कोई कड़वी चीज जड़ ना पकड़ पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर इस अध्ययन के लिए। और सारे मेरे परिवार के लोग प्रभु जो आज जुड़े हैं, और उनकी भी सुधि ले प्रभु, जो आज किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए, कोई भी कारण हो प्रभु जिसकी वजह से आज वो जुड़ नहीं पाए, उनकी सहायता कर प्रभु, ताकि उनको भी समय मिले, वो मन मिले प्रभु, जहां पर वो कोशिश करके इस अध्ययन में जुड़ पाए प्रभु। जो आपने सचमुच हमारे लिए एक हिसाब से प्रभु मुफ्त ही रखा है, ताकि प्रभु हम हमारे जीवन को प्रभु उस राह पर डाल सकें जो जिस राह को आपने बनाया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं। सहायता कर प्रभु कि किसी के भी जीवन में प्रभु कोई कमी घटी ना हो प्रभु। सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य मांगते हैं प्रभु, सुंदर मन मांगते हैं प्रभु। प्रभु जिस वेदना कठिनाइयों से ये गुजर रहे हैं प्रभु, आप जानते हैं प्रभु, उनके सारे कठिनाइयों का हल कर प्रभु। जो जो बीमार चल रहे हैं प्रभु, उनको चंगाई दे पिता। जिनके घर में कमी है, कोई भी चीज की कमी है प्रभु, उसकी पूर्ति कर प्रभु, ताकि वो आपकी महिमा कर सके प्रभु, और आपका नाम ऊंचा उठा सके प्रभु। जहां पर भी कहीं पर भी है, उनके सारे प्रियजनों को प्रभु आप सुरक्षित रखना प्रभु। आपका धन्यवाद करते एक बार फिर इस अध्ययन के माध्यम से प्रभु, हमें एक परिवार के नाई जोड़ा, आपने साथ बिठाकर आपकी आपकी अच्छी बातें हमें बताई प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के सामर्थ के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको प्रभु इन बातों की गहरी समझ प्रदान करे। शालोम। सबको प्रभु सुरक्षित रखे। Shalom. शालोम शालोम। सभी को। गॉड Shalom, ब्लेस। भैया। शालोम। शालोम भैया। शालोम शालोम अंकल शालोम। शालोम शालोम। शालोम।